जिसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया। पूरे देश की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे कोई कारण भी होते हैं, कई सारे कारण से हो जाते हैं, तब जाकर के कोई एक आंदोलन की ज्वाला भड़कती है। ऐसे योग आंदोलन है, उसके पीछे भी 3-4 मोटे मोटे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण यही हम देख सकते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति का और ज्यादा बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया, जिससे भारत के लोग नाराज हो गए। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था 1914 से 1918 में, तब अंग्रेजों ने यह कहकर के भारतीय सेना को भी शामिल किया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लोगों को स्वशासन दिया जाएगा, भारत के लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, स्वशासन दिया जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज अपनी बात से पलट गए, अंग्रेजी सरकार अपनी बात से पलट गई। फिर कारण तीसरा सबसे मोटा कारण है रोलेट एक्ट। 1919 में ही जो न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे, उन्होंने एक कानून बनाया था, उनके नाम से ही ये कानून है रोलेट एक्ट। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे ना तो कोई वकील नियुक्त करने का अधिकार था, ना उसकी कोई दलील होती थी, ना उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था रोलेट एक्ट, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी का आह्वान किया गया। 19 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी। लेकिन सभा जो हो रही थी वो नियत के लोग कर रहे थे और शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। लेकिन पंजाब के गवर्नर उस समय के माइकल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सत्याग्रहों की सभा पे गोलीबारी करने का आदेश दे दिया और इस गोलीबारी में लगभग अंग्रेजी शासन के रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग मारे गए। कितने? 379। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 लोग मारे गए। अब हंटर रोलेट एक्ट में इतने, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने लोग मारे गए, फिर भी अंग्रेजी शासन को कोई पश्चाताप नहीं था। रोलेट इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन भी हुआ। हंटर आयोग ने माइकल डायर को निर्दोष साबित किया और ब्रिटेन की संसद में माइकल डायर की प्रशंसा के पाठ पढ़े गए, जिससे भारतीयों का गुस्सा और परवान छट गई। उसी समय जब खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो राष्ट्र था वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था, यानी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। और इस युद्ध में दूरी राष्ट्रों की हार हुई थी, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। इस कारण ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की में खलीफा के पद को जो था उस पे सुल्तान को हटा करके किसी और को वहां का खलीफा नियुक्त कर दिया, जिससे पूरी दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा होता था उसका सभी देशों के मुसलमान आदर करते थे। जब सेबर की संधि हुई उसमें तुर्की का विभाजन किया गया और खलीफा के पद को समाप्त किया गया। इसके बाद में ये खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी ने ये उपयुक्त अवसर समझा कि मुसलमानों को भी असहयोग आंदोलन में शामिल करने का।
असहयोग आंदोलन नाम से स्पष्ट हो रहा है सरकार के साथ सहयोग नहीं करना। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अगस्त 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन हुआ। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में अब जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके सकारात्मक और स्वरूप भी हैं और नकारात्मक स्वरूप भी हैं। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक स्वरूप की चर्चा करें तो मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया और हाथ से बुने गए चरखे से बनाए गए कपड़ों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और जो आपसी झगड़े थे उनको पंच निर्णय के द्वारा पंचायत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया और शराब की दुकानों पर महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, शराब की दुकानें बंद की गई। नकारात्मक स्वरूप क्या था? सरकारी उपाधियां थी उनका बहिष्कार किया गया, सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया। गांधी जी ने खुद ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ये केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और कर न देने का घोषणा की कि सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। विधानसभा थी या जो न्यायालय थे उनका बहिष्कार किया गया और ये इतने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन हुआ कि इसमें लगभग 30,000 लोग जेल में गए। कितने? 30,000 लोग जेल में गए। शांतिपूर्वक अहिंसा से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने थाने में आग लगा दी। उस आग में 21 सिपाही और एक थानेदार जिंदा जल गए, यानी कि कुल 22 लोग जिंदा जल करके मर गए। इस कारण गांधी जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने ये नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन में किसी भी तरीके से हिंसा का प्रवेश हो, इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित होता है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन गांधी जी के स्वास्थ्य खराब होने से या अंग्रेजी शासन ने दबाव में आकर के गांधी जी को 6 साल से पहले ही 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया था। 5 फरवरी 1924 को। तो एक छोटी सी घटना के कारण इतना बड़ा आंदोलन स्थगित हो गया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि ये इस आंदोलन जब ये अपनी परम परवान पे था उस समय इस आंदोलन को वापस लेना एक तरह से हृदय विदारक घटना है। मोतीलाल नेहरू जी ने भी कहा कि हिमालय केरल में कोई घटना का बहुत छोटी सी घटना होती है तो हिमालय के लोगों को उसके साथ जोड़ना सही नहीं है। लेकिन फिर भी गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन में किसी प्रकार से हिंसा का प्रयोग हो, इसलिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। धन्यवाद।